अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुखनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। हुकूमत और अपोजिशन जमातें इंतखाबी मूड में अवाम के मसाइल जू के तू वोट मांगने के रास्ते तलाश कर रहे हैं। रियासत भर में 2000 पल्ले दवाखानों का किया जाएगा इफ्तिताह। मुल्क में शोबे सेहत में तेलंगाना को तीसरा मुकाम। डबल इंजन सरकार आखिरी, हरीश राव का खिताब। विकाराबाद जिले में आरटीसी बस उलट गई, एक शख्स हलाक, 13 जख्मी। ब्रेक फेल हो जाने से सानेहा। और संगारेड्डी के असनापुर के पास सड़क हादसा, एक शख्स हलाक, 3 अफराद शदीद जख्मी। पुलिस मसरूफ तहकीकात। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। तेलंगाना में इंतखाबात के लिए मजीद 10 माह बाकी हैं, लेकिन अभी हुकूमत और अपोजिशन जमातों ने इंतखाबात का मूड बना लिया है। वज़ीर आला फिर एक बार रियासत में कामयाबी हासिल करने के लिए सरकारी व अवामी सतह पर पार्टी को करीब करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की शुरुआत करने वाले हैं। अवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हाल ही में वज़ीर आला ने पंचायत राज और इमारत व शौरा की सड़कों की मरम्मत और सेक्रेटरीट की तामीरी, यादगार शहीदां बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे को नस्ब करने के अलावा अवाम को हुकूमत और TRS पार्टी से करीब करने के लिए कंटी वेलुगू जैसे प्रोग्राम शुरू करने का मंसूबा बनाया है। दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी भी मूड में आ चुकी है। सदर बीजेपी बी संजय 5वीं मरहले के पैदल दौरे का मंसूबा तैयार कर रहे हैं। उधर कांग्रेस भी किसानों, बेरोजगारों और पिछड़े तबकात के मसाइल को अवाम में ले जाने की हिकमत अमली तैयार कर रही है। 7 दिसंबर से कांग्रेस ने मुख्तलिफ मसाइल पर धरने मुनक्किद करने का फैसला कर लिया है। गुज़िश्ता 3 माह से सरकारी मिशनरी पूरी सियासी कामों के लिए इस्तेमाल हो रही है। TRS से BRS, इसके बाद मुनगौड़ इंतखाबात और अब आम इंतखाबात की तैयारी में हुकूमत जुट गई है। ऐसे में आम आदमी के मसाइल की यकसोई जो शीर लाने के बराबर है। वज़ीर इमारत व शौरा प्रशांत रेड्डी ने तेलंगाना के जहदकारों की यादगार के तामीरी कामों की तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इस इमारत की तामीर तेलंगाना आवाम के ख्वाहिश के मुताबिक होनी चाहिए। इसकी फिनिशिंग के काम पर खुसूसी तवज्जो दें। इन्होंने कहा है कि तामीरी कामों में तेज़ी पैदा करें। वज़ीर आला ने जो वक्त मुतय्यन किया है, इसके मुताबिक काम मुकम्मल होना चाहिए। करीब 3 घंटों तक वज़ीर मौसूफ ने तामीरी इमारत का तफसीली दौरा करते हुए ज़रूरी हिदायत जारी की। इन्होंने कहा है कि ग्रेनाइट फ्लोरिंग का काम जल्द मुकम्मल करें। दुबई से मंगवाए गए खुसूसी स्टेनलेस स्टील के शीट के कामों का इन्होंने जायजा लिया। इन्होंने कहा है कि हर 2-3 दिन में कामों का जायजा लेने के लिए वो अचानक दौरा करेंगे। इस काम को वक्त पर मुकम्मल करें। वाज़ेह है कि फरवरी में होने वाले कार रेसिंग मुकाबले से कबल इसका इफ्तिताह अंजाम देने का KCR का इरादा है।
वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि शोबे सेहत में मुल्क में तेलंगाना का तीसरा मुकाम है और सबसे आखिर में डबल इंजन सरकार की रियासत है। इन्होंने ANM की महासभा में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क में डबल इंजन की सरकार सबसे ज़्यादा ट्रिपल इंजन बन चुकी है। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क में डबल इंजन की सरकार सबसे ज़्यादा ट्रिपल इंजन सरकार बन चुकी है। इन्होंने कहा है कि इस माह में 2000 पल्ले दवाखाने रियासत भर में खोले जाएंगे। जनवरी तक तमाम अजला में 30 डायग्नोस्टिक मराकज़ खोले जाएंगे और आरोग्यश्री के तहत 10 लाख तक मुफ्त इलाज किया जा रहा है। हरीश राव ने कहा है कि रियासत को कोविड के वक्त ANM की जो खिदमात अंजाम दी गई, इसकी जितनी सताइश की जाए वो कम है। इन्होंने कहा है कि इब्तिदाई तिब्बी खिदमात फराहम करने में ANM का अहम रोल होता है। इन्होंने कहा है कि ANM जितना अच्छा काम करेंगे, रियासत उतनी ही सेहतमंद होगी। हरीश राव ने कहा है कि बस्ती दवाखानों की वजह से गांधी और उस्मानिया हॉस्पिटल में आउट पेशेंट की तादाद कम हुई है। इन्होंने कहा है कि हर ज़िले में बस्ती दवाखाने खोले जाएंगे। इन्होंने कहा है कि हुकूमत और ANM का एक ही मकसद है, आवाम की खिदमत करना। మనందరం కూడా ప్రజలకు సేవకులు. నేనైనా మీరైనా మనందరం కూడా ప్రజల కోసం పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు. ప్రజల కోసం మనం పనిచేయడమే మన ప్రాథమిక కర్తవ్యం. దాన్ని ఎవరు కూడా మర్చిపోవద్దు. ఆ ప్రజలకు ఎంత మేలు చేస్తే దేవుడు మనకు అంత మంచిగా చూసుకుంటాడు. సో మనం బేసిక్ విషయాలు మర్చిపోకండి దయచేసి. మీరు పని చేస్తున్నారు, అద్భుతంగా చేస్తున్నారు, అక్కడ ఏమి నాకు డౌట్ లేదు. ఆ కొద్ది ఎక్కడన్నా చిన్న గ్యాప్స్, 100కి 1 2 చేసేటువంటి గ్యాప్ల వల్ల మిగతా వాళ్ళకు కూడా ఇబ్బంది వస్తూ ఉంది. దాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎక్కడ కూడా 1-2 కూడా చిన్న తప్పులు జరగకుండా అందరూ కలిసికట్టుగా మెరుగైనటువంటి ఒక ఆరోగ్య తెలంగాణ నిర్మాణంలో భాగస్వామ్యమైదాం. జై తెలంగాణ. बीजेपी के रुकन असेंबली ई राजेंद्र ने कहा है कि KCR की हुकूमत पागल के हाथ पत्थर देने की मुमासिल है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात की कोई ज़रूरत नहीं, अवाम ने 5 साल हुकूमत करने का इख्तियार दिया है। क्या KCR हुकूमत करने के अहल नहीं हैं जो क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात के बारे में गौर कर रहे हैं? 4 करोड़ अवाम को संभालने की ताकत नहीं है तो 135 करोड़ अवाम को किस तरह संभालेंगे? तेलंगाना में अवाम के लिए क्या किया है जो मुल्क की अवाम को फ़ायदा पहुंचाने की बात कर रहे हैं? इन्होंने कहा है कि तेलंगाना में जब भी इंतखाबात होंगे बीजेपी इसके लिए तैयार है। वजीर पंचायत राज ईदे अकर राव ने कहा है कि इमदादी बाहमी बैंक किसानों और अवाम की काफ़ी मदद कर रही है। इमदादी बाहमी बैंक के इजलास से खिताब करते हुए इन्होंने कहा है कि इमदादी बाहमी बैंक को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा, इसके डिपॉजिट में इजाफा किया जाएगा, दलित बंधु की रकम भी इसमें जमा करवाने की कोशिश करेंगे। इन्होंने तयक़ुन दिया कि बहुत जल्द इनको दी जाने वाली एजाज़ी तनख्वाह में इजाफा किया जाएगा। इन्होंने बैंक की तरक्की के लिए काम करने वाले अहदेदारों की सताइश की। इन्होंने कहा है कि माजी में इमदादी बाहमी बैंक के निज़ाम को तबाह कर दिया गया था, लेकिन तेलंगाना तश्कील के बाद इसको मुस्तहकम किया गया। वरंगल DCCB ने 2019 में 870 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया है। इन्होंने कहा है कि बैंक के जरिए दिए गए कर्ज से गोदाम तामीर किए गए हैं। इस मौके पर इमदादी बाहमी बैंक के जिम्मेदारों ने भी खिताब किया। సొసైటీకి ఏదో జాగలేదంటే నేను కలెక్టర్లతో మాట్లాడి కూడా అలాంటి ఇష్యూ ఏర్పాటు చేస్తున్నాను. ఇబ్బంది లేదు. సిఎస్సి విలువలు కూడా 4,60,00,000 వృద్ధి చెందింది. రిజర్వ్ విలువలు కూడా 14 కోట్లు వృద్ధి చెందింది. పెట్టుబడి విలువలు కూడా పెరిగినాయి. నెట్వర్క్ విలువలు కూడా పెరిగినాయి. చాలా బాగా ముందుకు పోయింది. हैदराबाद में हुसैन सागर साहिल पर इंडियन लीग कार रेसिंग का रियासती काबीना वज़रा ने मुशाहिदा किया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर टी श्रीनिवास यादव और वज़ीर खेल श्रीनिवास गौड़ ने VIP गैलरी से कार रेसिंग का मुशाहिदा किया। उनके हमरा रुकन असेंबली दानिम नागेंद्र, मेयर विजय लक्ष्मी के अलावा दीगर मौजूद थे। कार रेसिंग के जिम्मेदारों ने वज़रा को तहनीत पेश की।
इंडियन कार रेसिंग का मुशाहिदा करने वालों को तल्ख तजुर्बे का सामना रहा। वीआईपी टिकट खरीदने के बावजूद पुलिस ने दाखिला नहीं दिया, जिसकी वजह से पुलिस और अवाम के दरमियान नोक-झोंक देखी गई। अवाम को काफ़ी परेशानी का सामना रहा। 12,000 रुपये रकम अदा करने वालों का भी यही हाल देखा गया। दूसरी तरफ वीआईपी गैलरी टिकट लेने वालों के अलावा वीआईपी अफराद कायदीन से गैलरी भर चुकी थी। पुलिस ने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर अवाम को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। अवाम परेशान होने के अलावा कुछ ना कर सकी। पता चला है कि बादशाह इंतज़ामिया ने अवाम को टिकट की रकम वापस कर दी। వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు? ఎందుకు పంపించలేదు? మరి టికెట్స్ ఎందుకు అమ్మారు అని అడిగారా మీరు? అడగలేము మేడం, సార్ మాకు ఇచ్చేయండి వెళ్ళిపోతాం మేము అని. సార్ వాళ్ళని అడగలేము కదా. మళ్ళీ డ్యూటీ ఎందుకు పంపట్లేదు? అడగట్లేదు. ప్లాటినం లో మళ్ళీ క్రౌడ్ ఎక్కువ ఉందంటే గోల్డ్ లో ఉంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు इंटरमीडिएट साल अव्वल में दाखिलों की आखिरी तारीख 27 नवंबर मुकर्रर की गई है। इन दाखिलों के लिए लॉगिन 21 नवंबर को खोला जाएगा। बोर्ड की जानिब से दी गई इत्तला के मुताबिक तमाम गवर्नमेंट, प्राइवेट इन एडिट, कोऑपरेटिव, रेसिडेंशियल और वो तमाम कॉलेजेस जहां इंटरमीडिएट की तालीम दी जा रही है के प्रिंसिपल्स को मुतल्ला किया गया है कि इंटर साल अव्वल साल 2022-23 के लिए दाखिलों की आखिरी तारीख 27 नवंबर होगी। इसमें मजीद कोई इजाफा नहीं होगा। दाखिलों के लिए ऑनलाइन लॉगिन 21 नवंबर से खोला जाएगा। महाराष्ट्र में बीजेपी कायदीन की जानिब से कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की तस्वीर को चप्पल से मारने के खिलाफ गांधी भवन में पार्टी के कारगुजार और पार्टी तंजीमों के कायदीन ने मोदी की तस्वीर को चप्पल से मारकर एहतजाज किया। गांधी भवन के बाहर जग्गा रेड्डी, यूथ कांग्रेस कायदीन और पुलिस के दरमियान धक्कमपेल हुई। इस मौके पर जग्गा रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी ने सच बोला है। सावरकर ने अंग्रेजों से रिहाई की भीख मांगी थी। गोडसे के जानशीन बीजेपी कायदीन हैं। बीजेपी मजहबी सियासत कर रही है। वाईएसआर तेलंगाना की सदर शर्मिला ने कहा है कि तेलंगाना के नजरिए साज प्रोफेसर जयशंकर की केसीआर ने तौहीन की है। परकाल में पैदल यात्रा के दौरान अवाम से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि जयशंकर के नाम से स्मृति वनम कहाँ तामीर किया गया, ये एक मिसाली देहात क्यों नहीं बनाया गया। केसीआर ने इन 8 सालों में अक्कम पेट पर कोई तवज्जो नहीं दी, कम से कम पीने के पानी की सहूलत तक फराहम नहीं कर सके। इन्होंने कहा कि यहाँ के मुकामी रुकन असम्बली सी धर्मारेड्डी बिल्कुल नाकारा हैं। नाम में धर्म है लेकिन काम पूरे अधर्मी करते हैं। रुकन असम्बली के निकाब में एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। इन्होंने कहा कि बदउनवानियों पर सवाल करने पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। शर्मिला ने कहा कि मोदी और केसीआर ने मिलकर किसानों को परेशान कर दिया। इन्होंने कहा कि गरीब को लूटने ये पार्टी कायम की गई है। फिर एक बार वाईएसआर बहबूदी हुकूमत अवाम के हाथ में होगी। दक्कन के मुख्तलिफ इलाके सर्दी की लपेट में हैं। दिन के औकात में दर्जे हरारत मामूल के मुताबिक है, अलबत्ता शाम ढलते ही इसमें नुमाया कमी वाक़ हो रही है। तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की लहर चल रही है। शुमाली अजला आदिलाबाद, निर्मल, आसिफाबाद में दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर हैदराबाद में रात का दर्जे हरारत 17 डिग्री सेल्सियस रहा। अलबत्ता दिन में ये दर्जे हरारत 22 था 23 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सर्दी की ये लहर कुछ दिन बरकरार रहेगी। रात और सुबह के इब्तदाई सातों में एहतियात को मलहूज रखने का अवाम को मशवरा दिया गया है। शाम के औकात में मुख्तलिफ शाहराहों व अवामी मुकामात पर गर्म कपड़ों की फरोख्त के मनाजिर देखे जा रहे हैं।
वजीर मेहनत मल्ला रेड्डी के जवाहर नगर और दीगर डिवीजन्स के दौरे के मौके पर बीजेपी पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने काली बैचेस लगाकर एहतजाज दर्ज करवाया। बीजेपी कायदीन ने वजीर मल्ला रेड्डी और डिप्टी मेयर के अलामती पुतले भी नजर आतिश कर दिए। एहतजाजियों का मुतालबा था कि मल्ला रेड्डी जवाहर नगर का दौरा करने से पहले ये बताएं कि इन्होंने जवाहर नगर के लिए क्या किया। अवाम के मसाइल की कोई यकसोई नहीं की गई। विकाराबाद जिले के अनंतगिरी घाट रोड पर आरटीसी बस उलट गई। इस हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 13 जख्मी हो गए, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई गई है। तफसीलात के मुताबिक बस का ब्रेक फेल हो जाने की वजह से बस बेकाबू हो गई और उलट गई। चेवड़ला के रुकने पार्लिमान ने फौरन हादसे के मुकाम पर पहुंचकर जख्मियों को विकाराबाद के सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया। बताया गया है कि ड्राइवर की बरवक्त चौकसी की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। दूसरी जानिब जिले संगारेड्डी के असनापुर के पास सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। 3 अफराद शदीद जख्मी बताए गए। तफसीलात के मुताबिक गोवा से हैदराबाद वापस होने वाली VNR इंजीनियरिंग कॉलेज तुलबा की कार का हादसा हुआ। 21 साला जयसाई की मुकाम हादसे पर ही मौत हो गई, जबकि आकाश, श्रीराम, नीतीश शदीद जख्मी हो गए। सन्नी गंठम श्रुमनी को मामूली जख्म आए। यह हादसा सुबह की अव्वलीन सातों में पेश आया। पुलिस ने बताया कि नींद की गुनूदगी या फिर शराब नोशी की वजह से यह हादसा पेश आया होगा। इसकी तहकीकात जारी हैं। सिद्दीपेट, जनगांव और हैदराबाद में तेज रफ्तार कार चलाने पर इस कार पर पहले ही से 3 चालानात काटे जा चुके थे। महाकाली पुलिस ने मोटरसाइकिल के एक सारिक को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा शख्स ने इस सिलसिले में महाकाली पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। वो 17 अक्टूबर की सुबह के औकात में मोटरसाइकिल अपनी दुकान के सामने पार्क करके गया था। बाद में जब वो अपनी मोटरसाइकिल लेने के लिए गया तो वहां पर इसकी मोटरसाइकिल का सरखा कर लिया गया था, जिस पर पुलिस ने तहकीकात करते हुए एक केस दर्ज करते हुए उस्मान अली को गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से मसरूका मोटरसाइकिल जब्त कर ली। इब्राहिमपट्टनम पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर जखीरा किए गए राशन के चावल को जब्त कर लिया। जिले रंगारेड्डी के इब्राहिमपट्टनम में कार्रवाई करते हुए मुतल्लिका पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर जखीरा किए गए चावल को जब्त किया और मुकदमा दर्ज कर लिया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। हुकूमत और अपोजिशन जमातें इंतखाबी मूड में, अवाम के मसाइल जू के तू
वोट मांगने के रास्ते तलाश कर रहे हैं। रियासत भर में 2000 पल्ले दवाखानों का किया जाएगा इफ्तिताह। मुल्क में शोबे सेहत में तेलंगाना को तीसरा मुकाम। डबल इंजन सरकार आखिरी, हरीश राव का खिताब। विकाराबाद जिले में आरटीसी बस उलट गई, एक शख्स हलाक, 13 जख्मी, ब्रेक फेल हो जाने से सानेहा। और संगारेड्डी के असनापुर के पास सड़क हादसा, एक शख्स हलाक, 3 अफराद शदीद जख्मी, पुलिस मसरूफ है तहकीकात। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।